अब तक आपने देखा विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। मंजरी कांता को अस्पताल में जान से मार देती है और उसका इल्जाम मनबीर पर लगा देती है। शिवम को ये पता चलता है कि जिस शख्स से उसकी बेटी जूही इतने दिनों तक मिलती रही वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी रिद्धि सिन्हा है। मंजरी को पता चलता है कि उसने जिसकी शादी विनायक से करवाई है वो रिद्धि सिन्हा नहीं बल्कि विनायक की बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। रिद्धि मंजरी और कबीर के बिछाए जाल में फंस जाती है। स्टूडियो के बंद कमरे में जहरीली गैस होने के कारण रिद्धि घुटन के मारे बेहोश हो जाती है। अब आगे। स्वर्गीय सिद्धि जोशी। एक दुखद हादसे में 10 जून को इनका देहांत हो गया। 12 जून को इनकी शोक सभा जेवीपीडी स्कीम के सत्संग हॉल में रखी गई है। माँ, ये नालायक भी ना मर जाएगा अपने फोन के बिना। कुछ भी हो जाए मैं इसे इसका फोन नहीं देने वाली। माँ, माँ, ये माँ कहाँ चली गई? बाहर जाके देखता हूँ। आई गो जळलं लक्षण। बला टळली, लेकिन ये वापस आएगा जरूर अपना फोन लेने। मुझे इस फोन को कहीं छिपाना पड़ेगा। माँ कहाँ हैं आप? गौरी भाभी, आपने माँ को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, लेकिन यहीं कहीं होंगी ना, कहाँ जा सकती हैं? वही मुझे कहीं दिख नहीं रही। इससे पहले कि इन दोनों की नजर मुझ पर पड़े मुझे कहीं छुपना होगा। क्या दिन आ गए हैं, अपने ही घर में चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। अब गौरी भाभी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक फोन कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा फोन माँ के पास रह गया है। ये नालायक उस रिद्धि से बात करने के लिए क्यों मरा जा रहा है? देवर जी, आप इनसे मिलने के लिए गए थे? जी, मैं गया था मिलने, लेकिन गौरी भाभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल बोल रहा है कि मन्नू भैया कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। मुझे नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो वहाँ जेल में बंद है और उनकी हालत ठीक नहीं है। आपको फोन चाहिए था ना रिद्धि से बात करने के लिए? फोन? जी, थैंक यू। बाबा प्लीज मेरा ये संदेश मेरे विनू तो पहुंचा देना। अरे देवा, माँ वहाँ क्या कर रही हैं? वो तेरे फोन पे बार बार कॉल आ रहा था तो मैं तुझे फोन देने ही आ रही थी। हड़बड़ी में अचानक मेरे हाथ से गिर गया। रिद्धि की इतनी सारी मिस कॉल, रिद्धि का वॉइस मैसेज।
विनायक को क्या हुआ? वो इस तरह से भागा क्यों? चाची जी, शायद रिद्धि की जान खतरे में है, तो देवर जी उसी को बचाने के लिए भागे हैं। रिद्धि, 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 कहाँ हो तुम? रिद्धि, रिद्धि कहाँ हो तुम? रिद्धि कहाँ हो तुम? रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि कहाँ हो तुम? विनायक, विनायक, आप यहाँ? हाँ विनायक, मैंने तुझे घर से भागते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और फिर गौरी ने बताया कि रिद्धि की जान खतरे में, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। माँ, रिद्धि यहाँ कहीं फंसी हुई है। विनायक, रिद्धि यहाँ क्यों आएगी? मुझे लगता है तुझे कोई गलत फहमी मुझे हुई। पूरा यकीन है रिद्धि यहीं है, लेकिन कहाँ है? लेकिन विनायक, माँ, मैं अभी आता हूँ। सुन ना विनायक, सुन तो, मेरी बात तो सुन। कहाँ है ये विनायक? आपका बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है? इधर आ, लैला मजनू की कहानी चल रही है ना यहाँ पे। वैसे वो लैला मर गई है, जिंदा है अभी? मरने वाली, बस 2-3 मिनट और। अरे 2-3 मिनट में कहीं वो विनायक उसके पास ना पहुंच जाए। माँ, माँ, अरे जाओ, उसे उस कमरे तक पहुंचाने से रोक। हाँ। माँ, अरे देवा, आई गो, मेले में। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है? नहीं विनायक, मुझे ना अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, और मैं टकरा कर गिर गई, और मेरे पैर में चोट लग गई, और ना बहुत दर्द हो रहा है। दिखाइए मामा। यहाँ। मामा सुनो, आपको ना थोड़ा और सहन करना पड़ेगा दर्द। रिद्धि की जान खतरे में, मुझे उसे बचाना है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। माँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। विनायक, अरे मेरा पैर, विनायक। ये, रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि दरवाजा खोलो। रिद्धि, 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 चला गया अंदर, अब क्या होगा? अरे देवा, अब मैं क्या करूं? रिद्धि, रिद्धि खाओ तुम। रिद्धि, रिद्धि कहाँ हो तुम?
हुई ना बात। लगता है अब रिद्धि के साथ साथ उस नालायक विनायक के भी चितड़े उड़ जाएंगे। चल कबीर चल। रिद्धि, 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 रिद्धि ठीक हो तुम? उठो रिद्धि, रिद्धि उठो। रिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिद्धि, रिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिद्धि उठो, रिद्धि, रिद्धि उठो। रिद्धि तुम ठीक हो ना? ये क्या हो गया रिद्धि को? ये आग, ये ब्लास्ट, ये सब क्या है विनायक? माँ मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रिद्धि उठो। काश तेरी ये आंखें अब कभी ना खुले। देख तो सांस तो चल रही है ना इसकी। रिद्धि उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। रिद्धि काश इसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। रिद्धि, विनायक ये सब क्या है? चल चल इसे लेकर चल। हेलो डॉक्टर साहब जी, आप जल्दी से मेरे घर पहुंचिए। हाँ, मेरी असिस्टेंट है, वो किसी कमरे में बंद हो गई थी और वहाँ कोई गैस थी जिसके कारण वो बेहोश हो गई और मेरी आंखें भी बहुत जल रही हैं। जल्दी से मेरे घर पहुंचिए। आप उन्हें मेरे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर आ जाते? डॉक्टर साहब, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से मेरा घर बहुत नजदीक है, आपका हॉस्पिटल बहुत दूर है। जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक आप भी हमारे घर पहुंच जाएंगे। प्लीज जल्दी मेरे घर आ जाइए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है डॉक्टर साहब। विनायक, गाड़ी आराम से चला। मैं कहती हूँ साइड में ले ले। हाँ, मुझे लगता है तू गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रहा। आराम से। माँ हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। विनायक, हम लोगों का घर जिंदा पहुंचना जरूरी है। मेरी बात मान, गाड़ी रोक दे। मैं तो गाड़ी नहीं चला सकती। पापा मदद कर हमारी। क्या करें? तेरी आंखें जल रही है। हाँ माँ। तू ठीक तो है ना विनायक? रिद्धि, बप्पा, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज कुछ भी करके आप मेरी रिद्धि को बचा लीजिए। प्लीज बप्पा। साहब स्प्रे ले लीजिए। हाँ, मैं आपसे स्प्रे ले लूंगा। पहले आप ये स्प्रे मेरे मुंह पे मारिए। अरे सुपरस्टार विन कुंद्रा। हाँ प्लीज। बस बस बस। थैंक यू वेरी मच। हाँ, पहले से अब थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, अभी साफ दिख रहा है माँ थोड़ा। ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पापा, मेरी मदद करने के लिए। ये विनय रिद्धि फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो तुम रिद्धि?
सर चाय। तो ये ड्रामा है। ये लो, हो गई आपकी पेंटिंग ठीक, है ना? लेकिन मिष्टी दादी, मुझे ये बताओ कि पापा ने मेरी ड्राइंग क्यों फाड़ दी? और पता है, उन्होंने मुझे मिष्टी का नाम लेने से भी मना कर दिया। बच्चे, मैं आ गई हूँ ना, मिष्टी दादी सब ठीक कर देगी। मिष्टी दादी पापा से भी बात करेगी। हार्ट प्रॉमिस? हार्ट प्रॉमिस। अच्छा चलो, अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। 1 मिनट दे दो। ये है जूही की फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री। शिवम, मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं मानती हूँ शिवम कि जूही तुम्हारी बेटी है, पर मेरी परपोती है वो, और मेरा पूरा हक है इस पे। ये सही है, रिद्धि आपकी पोती नहीं है, लेकिन ये आपकी परपोती है। और तुम इधर चलो। शिवम बेटा, वही तो समझाने आई हूँ मैं यहाँ। तुम जिसे अपनी बीबी मान रहे हो, वो रिद्धि तुम्हारी बीबी रिद्धि नहीं है, वो रिद्धि सिद्धि है। वो तो अच्छा, तो बताइए, अगर ये रिद्धि मेरी बीवी नहीं है, ये जूही की माँ नहीं है, तो फिर किसकी बीवी है? मेरा मतलब है वो। 1 मिनट। तो ये बताइए कि ये रिद्धि मैडम ने किसके नाम का मंगलसूत्र पहन के रखा है? आप एक काम कीजिए, आप मुझे इसके पति से मिलवा दीजिए। अगर वो दोनों ये मान गए कि ये दोनों शादीशुदा हैं, तो मैं यहां से हमेशा के लिए चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन तब तक मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहिए। रिद्धि के पति विनायक से मैं तुम्हें मिलवा ही सकती हूँ, लेकिन विनायक ये बात खुद नहीं जानता कि उसकी और रिद्धि की शादी हो चुकी है। हे काली माँ, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। डॉक्टर साहब, रिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। आप इन्हें अच्छे से चेक कीजिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए इन्हें। विन, तुम परेशान मत हो। रिद्धि मेरे ट्रीटमेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका हमें पता तभी चलेगा जब ये होश में आएगी। लेकिन डॉक्टर सिंह, इन्हें हुआ क्या है? मंजरी जी, कोई जहरीली गैस के कांटेक्ट में आए थे ये दोनों। विन को इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है, पर रिद्धि ने जहरीली गैस को कुछ ज्यादा ही इनहेल कर लिया है। वैसे आप भगवान का शुक्र अदा करिए कि रिद्धि पर उस जहर का कुछ खास असर नहीं हुआ है, वरना होने को तो कुछ भी हो सकता था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रिद्धि को वहां जाने की जरूरत क्या थी। विन, आप शांत हो जाइए। उस जहरीली गैस ने आपकी आंखों पे काफी गहरा असर किया है। आपको अपना भी ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप प्लीज रिद्धि को चेक कीजिए। विनायक, तू चल वहां, इन्हें रिद्धि को एग्जामिन करने दे। तू चल। जब तक आपका विजन नॉर्मल नहीं हो जाता, आपको हर 2 से 3 घंटे पे ये आई ड्रॉप्स लेनी होंगी। जी डॉक्टर साहब। और जब तक आपकी आंखें पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, आप काला चश्मा पहने रहिएगा।
रिद्धि, रिद्धि तुम ठीक हो ना? पहले ये बताओ तुम वहां करने क्या गई थी? हमारा तो शूट भी नहीं था ना? बताओ, बोलो रिद्धि। देवा, ये तो अब सब कुछ सच सच बता देगी विनायक को। मैं इसे रोकूं कैसे?